नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माई ट्यूशन क्लब पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब परिवार घर पर कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। इसी में हम लोग आपतन किरण, परावर्तन किरण की जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहेंगे? तो गाइस, प्रकाश का परावर्तन की हम लोग बात कर लें तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर टकराती है, क्या करती है? टकराती है। तो वह टकराने के पश्चात वह उसी दिशा में लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी परावर्तित हो गया, चला गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है भाई? तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन हम उसे कहेंगे जब प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है, तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन मतलब आया। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसको हम लोग अपवर्तन कहेंगे, और आने के पश्चात जब वह उसी दिशा में लौट जाता है तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो आशा करते हैं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश का आपतित किरण। ठीक है, अब आपतित किरण और परावर्तित किरण की बात हम लोग कर लेते हैं। अब आपतित किरण क्या है और परावर्तित किरण क्या होता है? तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तमाम प्रश्न आपको अच्छी से अच्छी तरह समझ में आएगा और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है। तो आपतित किरण मतलब जब प्रकाश किरण किसी सतह पर आती है तो उसको आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आती है तो उसको आपतित किरण कहते हैं, और जब आने के पश्चात यानी वस्तु पर पड़ने के पश्चात वह उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है तो उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपतित, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो उसको आपतित किरण कहेंगे, मतलब आया तो आपतित किरण, और जब उसी दिशा में वह लौट गया तो उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपतन बिंदु। अच्छा, आपतन बिंदु होता क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है, यानी प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती है, उस सतह को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे प्रकाश आया और आने के बाद जिस सतह पर पड़ा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु समझ में आ गया कि जब किसी प्रकाश की किरण किसी सतह पर आया तो जिस सतह पर पड़ा उसी सतह को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपतन कोण। ठीक है, इससे पहले हम लोग अभिलंब की जानकारी ले लेते हैं कि अभिलंब होता क्या है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो रेखाएं खींची जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? उसी को अभिलंब कहा जाता है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच
जो रेखाएं खींची जाती है उसी को अभिलंब कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिलंब क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतन कोण। अब हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण की बात कर लेते हैं। तो आपतन कोण उसे कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण, यदि आपके पास नोट कॉपी होगा तो आप उसमें कॉपी में नोट कर लेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में कि नहीं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये तमाम प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जल्द से जल्द हम आपके पास लाने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ताकि ये जानकारी जो है उन लोगों तक अवश्य पहुंचे, जरूर पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।